एवरीवन, वेलकम टू सुपर स्कॉलर। सुपर स्कॉलर में मैं मोहित त्रिवेदी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी तक हम लोगों ने सामान्य हिंदी के तकरीबन तकरीबन क्या कुल 5 मॉक टेस्ट कर लिए हैं। ठीक है, 5 मॉक टेस्ट कर लिए हैं और आज जो हम लोग मॉक टेस्ट करेंगे वो मॉक टेस्ट नंबर होगा 6, यानी कि मॉक टेस्ट नंबर 6 आज के इस वीडियो में करेंगे। ये जो आपका मॉक टेस्ट होगा या यह वीडियो जो होगा ये आपका संबंधित होगा वाक्य रचना से या वाक्य निर्माण से। वाक्य का निर्माण कैसे करते हैं, वाक्य रचना से। ठीक है, तो ये वीडियो आपका उन सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है जहां पर अनिवार्य रूप से हिंदी पूछी जाती है। तो चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं। तो आज के सेशन में पहला सवाल आपका ये है। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, मैं हर वीडियो के लास्ट में आपसे एक सवाल पूछता हूं और इसके बाद में वीडियो स्टार्टिंग में आपको उसका सही उत्तर बताता हूं नेक्स्ट वीडियो में। तो पिछले वीडियो में मैंने आपसे एक सवाल पूछा था। सवाल था आपका, निम्न में से क्रिया विशेषण अव्यय चुनिए, और ऑप्शन दे रखे थे आपके, कुत्ता भौंक रहा है, राम खाना खा रहा है, अधिक मत बोलो, राधा रात भर जागती रही। ठीक है, यहाँ पर आपको बताना था क्रिया विशेषण अव्यय। ठीक है, तो देखो भाई, इसके लिए जो सही उत्तर जाएगा क्रिया विशेषण अव्यय के लिए वो जाएगा आपका अधिक मत बोलो। ठीक है, अधिक मत बोलो में क्या है आपका, इसमें क्रिया विशेषण अव्यय है। तो ये था पिछले वीडियो में जो मैंने आपसे सवाल पूछा था उसका सही उत्तर, और आज के वीडियो का पहला सवाल है आपका ये। अब देखो भाई, इन सवालों को करने से पहले कुछ जानकारी हमें होनी चाहिए कि जो वाक्य रचना के सवाल होते हैं इनमें एक वाक्य दे देता है आपको, और जो वाक्य का क्रम होगा वो क्रम सही नहीं होता है या क्रम अव्यवस्थित होता है। अब ये जो आपको दे रखे हैं या रा ला वा, ठीक है, ये जो चीजें दे रखी हैं पहली लाइन में और इसकी अंतिम लाइन में, इन या रा लावा का प्रयोग करके एक ऐसा वाक्य बनाना है जिसका कोई अर्थ निकले या ये वास्तव में सही वाक्य हो। तो देखते हैं कैसे इसका सही अर्थ निकलेगा या सही वाक्य बनेगा। जैसे यहाँ पे आपको दे रखा है, समय को परखने वाला हो जाता है। ठीक है, समय को परखने वाला हो जाता है। तो चलिए करते हैं, समय को परखने वाला रंग से धनाढ्य। ठीक है, रंग से धनाढ्य। तो यहाँ पर सबसे पहले आपका क्या आ जाएगा, रा आ जाएगा। तो रा को हमने यहाँ पर लिख लिया, रंग से धनाढ्य और समय की। अब इसके बाद में दूसरा सेंटेंस आया कौन सा, या वाला, तो हमने यहाँ पर या लिख लिया। अच्छा, समय की उपेक्षा करने वाला, समय की उपेक्षा करने वाला किस नंबर में आया, हमें मिला वा में, तो हमने यहाँ पे वा को भी लिख लिया। ठीक है भाई। अच्छा, करोड़पति से भिखारी, अब ये हमें कहाँ पर मिला, ये हमें मिला ला में। किस में मिला भाई, ला में। तो जब हमने इसका क्रम देखा तो क्रम हमारा बना रा या वा ला। अच्छा, अब अगर हम इसी क्रम में करते हैं तो इसका एक सही वाक्य बनना चाहिए, समय को परखने वाला, समय को परखने वाला रंग से धनाढ्य। ठीक है भाई, रंग से धनाढ्य और समय की उपेक्षा करने वाला करोड़पति से भिखारी हो जाता है। तो भाई यहाँ पर आप देख रहे हैं, जब हम ये रा या वा ला का प्रयोग कर रहे हैं तो एक आपका अर्थपूर्ण या एक सही वाक्य का निर्माण हो रहा है। तो इस आधार पर यहाँ पे जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। तो ये मैंने यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया था आपको समझाने के लिए, ताकि आपको समझ में आए कैसे ये सवाल किए जाते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल भी कुछ इसी प्रकार से ही होगा, और अगला सवाल आपकी स्क्रीन में रहा ये, जिसमें आपको बताना है एक वाक्य का निर्माण करना है। अब देखो यहाँ पर भी वही चीज है जो नंबर 1 में लिखा है, भारतीय गांव और करना होगा। अब भारतीय गांव और करना होगा के बीच में या रा ला वा, ये जो चीजें दे रखी हैं इनका प्रयोग करके एक अर्थपूर्ण वाक्य का निर्माण करना है। तो चलिए करते हैं फटाफट से। भारतीय गांवों के, ठीक है, भारतीय गांव के, पहले हम इसको पूरा पढ़ लेंगे। भारतीय गांव के अभी भारत सरकार को सुधार के लिए और राज्य सरकारों को बहुत प्रयत्न करना होगा। अच्छा, बहुत प्रयत्न करना होगा। अब यहाँ पे एक चीज तो समझ में आ गई। चलिए पहले कर लेते हैं, भारतीय गांवों के, भारतीय गांव के सुधार के लिए, भारतीय गांव के सुधार के लिए अभी भारत सरकार और राज्य सरकारों को बहुत प्रयत्न करना होगा। देखो हमारा क्रम क्या बना, भारतीय गांवों के। अच्छा, अब सुधार के लिए पहले क्रम में आया, तो यानी कि रा हमारा पहले नंबर पे आ गया। ठीक है भाई, सुधार के लिए अभी भारत सरकार को, यानी कि यहाँ पर क्या आएगा, सेकेंड नंबर में या आ गया आपका। अच्छा, अब हमने यहाँ पे ये दोनों ऑप्शन तो आपके इलिमिनेट हो गए। ओके,
अब बचे इन दोनों की लड़ाई है। तो चलिए, सुधार के लिए और राज्य सरकारों को, तो राज्य सरकारों को नंबर ला, मतलब ला आ रहा है, तो इस आधार पे इसका जो सही उत्तर जाएगा वह जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी के लिए। यानी कि एक अर्थपूर्ण वाक्य का निर्माण क्या होगा, भारतीय गांवों के सुधार के लिए अभी भारत सरकार और राज्य सरकारों को बहुत प्रयत्न करना होगा। ठीक है, और हमने इस वाक्य का निर्माण किया, ये जो आपको या रा ला वा दे रखा था, इनका प्रयोग करके हमने एक अर्थपूर्ण वाक्य का निर्माण किया। समझ गए, चीजें स्पष्ट हैं। वैसे ये जो सवाल होते हैं, अगर आपको एक बार समझ में आ गया तो बहुत आसान होता है। मतलब आप ये मान लीजिए कि यहाँ पे जो आपको नंबर मिलते हैं वो बिल्कुल फ्री के नंबर होते हैं, है ना, लेकिन थोड़ा सा आपको अपने स्वविवेक का इस्तेमाल करना होता है। तो चलिए अगला सवाल है समाचार पत्रों में। अब मैं यहाँ पे पूरा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, ऑप्शन के अकॉर्डिंग उठा लूंगा। या तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। ऑप्शन को अगर लेंगे तो किसी न किसी ऑप्शन में क्या होगा, इसका सही अर्थ निकलेगा। तो चलिए देखते हैं, समाचार पत्रों में प्रकाशित विज्ञापनों, आवश्यक तथा उत्तरोत्तम पदार्थों द्वारा लोग उपयोगी परिचित होते हैं। तो देखो भाई, इसके लिए जो सही उत्तर जाएगा समाचार पत्रों। अच्छा, समाचार पत्रों में प्रकाशित विज्ञापनों, ओके, विज्ञापनों द्वारा लोग उपयोगी, चलिए बिल्कुल सही है, यहां तक हमारा बिल्कुल बन रहा है उपयोगी। और आगे चलते हैं, उपयोगी के बाद क्या आएगा, उपयोगी आवश्यक तथा उत्तमोत्तम पदार्थों से परिचित होते हैं। यानी कि जब आप यहाँ पे इसका सही क्रम बनाएंगे तो सही क्रम बनाने में कौन सा इसका सही उत्तर जाएगा, तो जो सही उत्तर जाएगा वह जाएगा आपका इसके लिए ऑप्शन नंबर डी। कौन सा जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि या वा राला। समझ रहे हैं ना चीजों को, या रा वाला। ओके, चलिए अगला सवाल। बस इनको थोड़ा सा यहीं पे चीजों को मिलाने में ही थोड़ा सा समय लगता है। एक बार आपने मिला लिया तो सवाल आपके लिए हलवा हो जाता है, बिल्कुल कूड़ा सवाल हो जाता है। अच्छा, ये सवाल देखिए, प्राचीन काल में अनेक पुस्तकें उपलब्ध कराना जिससे एक व्यक्ति पुस्तकें हस्तलिखित होती थी के लिए विविध विषयों पर बड़ा कठिन था। तो देखो भाई, जब आप इसको इस ऑर्डर में पढ़ोगे तो बिल्कुल अजीब सा, एकदम अजीब सा लगेगा। अब चलिए इसका हमें सही क्रम मिलाना है। तो सही क्रम मिलाने के लिए हमें क्या करना होगा, देखना होगा प्राचीन काल में। तो प्राचीन काल ठीक है, प्राचीन काल में पुस्तकें हस्तलिखित होती थी, बिल्कुल चीजें सही हैं, पुस्तकें हस्तलिखित होती थी। ओके, पुस्तकें हस्तलिखित होती थी जिससे एक व्यक्ति, ओके, जिससे एक व्यक्ति के लिए विविध विषयों पर अनेक पुस्तकें उपलब्ध कराना बड़ा कठिन होता था। जब हमने इसका क्रम देखा तो क्रम आपका कौन सा आ रहा है, क्रम आपका आ रहा है ला रा वा और या, ला रा वा और या। चीजें समझ आ रही हैं आपको। चलिए और आगे चलते हैं, अगला सवाल है, और अगला सवाल भी कुछ इसी प्रकार का ही है, जिसमें आपसे पूछा है भारत जैसे हो सकता है। अब ये बीच में आपको ये चीजें फिल करनी है, यारा लावा, भारत जैसे देश के लिए, भारत जैसे देश के लिए नहीं, भारत जैसे अधिक जनसंख्या वाले देश के लिए। तो यानी कि भारत जैसे अधिक जनसंख्या वाले, यानी कि सबसे पहले नंबर पे आपका क्या आएगा, ला आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए और सी में ही आपका इसका सही उत्तर होगा। एक मिनट, हाँ, ऑप्शन नंबर ए और सी में ही इसका सही उत्तर होगा, ये वाला जो मैंने बताया आपको, भारत जैसे अधिक जनसंख्या वाले देश के लिए, यानी कि ओके, देश के लिए कुटीर उद्योग अत्यंत उपयोगी सिद्ध हो सकता है। समझ गए। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन जाएगा, मैंने आपको पहले ही बता दिया था, ए और सी में कोई एक होगा। तो यहाँ पे जो इसका निकल के आ रहा है, भारत जैसे अधिक जनसंख्या वाले देश के लिए कुटीर उद्योग अत्यंत उपयोगी सिद्ध हो सकता है। तो यहाँ पे जो क्रम आपका बन रहा है वो बन रहा है आपका ऑप्शन नंबर ए के लिए, यानी कि ला या रावा, ला या रावा। चीजें स्पष्ट हैं आपको। थोड़ा सा आपको अटपटा लग रहा होगा, अटपटा इस वजह से लगेगा क्योंकि यहाँ पे क्रम मिलाना ही थोड़ा सा कठिन होता है। चलिए अगला सवाल, आज के वैज्ञानिक नए द्वारा जीवन को सुखमय बना रहे हैं। तो देखो भाई, वैज्ञानिक क्या करता है, वैज्ञानिक आविष्कार करता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो सही उत्तर जाएगा वह जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी के लिए, आज के वैज्ञानिक नए आविष्कारों से हमारे जीवन को सुखमय बना रहे हैं, ठीक है भाई। इसके लिए जो सही उत्तर जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के लिए। चलिए अगला सवाल, यदि इस रोग को आरंभ में ही काबू न किया गया तो यह
ठीक है, हो सकता है। यदि इस रोग को आरंभ में ही काबू ना किया गया तो यह हो सकता है। तो बताओ भाई क्या हो सकता है? संक्रामक हो सकता है, अंक्रामक हो सकता है। तो देखो भाई, यदि किसी रोग को उसी समय काबू ना किया जाए, जैसे कोरोना है, तो कोरोना को उसी समय काबू नहीं किया गया तो ये कैसा रोग हो गया? संक्रामक रोग हो गया। यानी कि इसके लिए जो सही उत्तर जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर ए के लिए। समझ गए? चलिए अगला सवाल। अगला सवाल है, यहाँ पे भी आपको क्रम में लगाना है और ये सवाल आप लोग करके बताएंगे कमेंट बॉक्स में, इसके लिए कौन सा सही उत्तर जाएगा। तो आप लोग पॉज करके इसका सही उत्तर कमेंट बॉक्स में बताएंगे, इसको मैं नहीं बता रहा। गांधी जी का राम राज्य का स्वप्न आज तक नहीं हुआ। ठीक है, गांधी जी का राम राज्य का स्वप्न आज तक नहीं हुआ। अब देखो, आकार नहीं हुआ, निराकार, साकार या स्वीकार। तो देखो भाई, गांधी जी का जो राम राज्य का स्वप्न था वो क्या नहीं हुआ? स्वप्न क्या होते हैं? साकार। तो इसके लिए जो सही उत्तर जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर सी के लिए, साकार नहीं हुआ। अंतरराष्ट्रीय हिंदी कवि सम्मेलन का डैश स्वयं में बड़ा काम है। ठीक है, तो क्या है? आयोजन, संगठन, प्रायोजन या आरक्षण। तो कवि सम्मेलन का क्या होता है? संगठन होता है, प्रायोजन होता है या आरक्षण होता है? तो कवि सम्मेलन का क्या होता है भाई? आयोजन ही तो होता है। तो इसके लिए जो सही उत्तर जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर ए के लिए। अच्छा, रिक्त स्थान भरना है। रामू की डैश केवल इसलिए हुई क्योंकि राजू उसकी अपेक्षा अधिक बुद्धिमान है। अब देखो, राजू उसकी अपेक्षा, तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा? यहाँ पे आएगा उपेक्षा और अपेक्षा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही होगा। रामू की उपेक्षा इसलिए हुई क्योंकि राजू उसकी अपेक्षा अधिक बुद्धिमान है। चीजें स्पष्ट हैं आपको? चलिए अगला सवाल। वायुयान में उतार चढ़ाव से यात्री घबरा गए पर चालक ने उन्हें डैश किया, आश्वस्त किया, संतुष्ट किया, निरस्त किया या विश्वस्त किया। तो देखो भाई, कोई भी चीज हो तो किसी भी चीज को लेके आप क्या करते हैं? आश्वस्त करते हैं ना। तो वहां पे जो वायुयान में जो कैप्टन था उसने उन लोगों को, यात्रियों को क्या किया? आश्वस्त किया। चीजें स्पष्ट हैं? यानी कि हमें यहाँ पर क्या करना होता है? सही शब्द को भरना होता है या सही शब्द का चयन करना होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। व्यंग लेखक सामाजिक डैश पर तीखा प्रहार करता है। तो देखो भाई, व्यंग लेखक सामाजिक संगति पर या विद्रूपता पर, अनुरूपता पर या अभिरमता पर। तो व्यंग लेखक सामाजिक विद्रूपता पर। ठीक है, तो इसके लिए जो सही उत्तर जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के लिए। संगति पर करेगा नहीं, अनुरूपता पर करेगा नहीं, अभिरमता के लिए करेगा नहीं, तो विद्रूपता के लिए जो व्यंग लेखक होता है सामाजिक विद्रूपता के लिए तीखा प्रहार करता है। ठीक है भाई, चलिए। माता जी को आशीर्वाद, शुभकांक्षा, प्रणाम या स्नेह। तो माता जी को जब भी आप पत्र लिखते हैं या माता जी से बात करते हैं तो माता जी को आप क्या बोलते हैं? अपने से बड़ों को क्या बोलते हैं? प्रणाम ही तो बोला जाता है। तो इसके लिए जो सही उत्तर होगा सी होगा। अच्छा, ऐसा व्यक्ति जिसके आने का दिन और समय पहले से निश्चित नहीं होता है कहलाता है। तो बताओ भाई, आप सभी को बताया है मैंने पिछले वीडियो में, ऐसे व्यक्ति को क्या कहते हैं? अतिथि। जिसके आने का दिन और तिथि ना पता हो उसको क्या कहते हैं? अतिथि। चलिए अगला सवाल। गांधी जी का अर्थ धर्म और डैश पर आधारित था। तो गांधी जी का अर्थशास्त्र धर्म और किस पर आधारित था? अहिंसा पर। जब भी गांधी जी का नाम आता है तो आपके दिमाग में अहिंसा तुरंत गूंजती है। समझ गए? चलिए, देश की रक्षा के लिए प्रत्येक नागरिक को डैश रहना चाहिए, संबद्ध रहना चाहिए, उद्यत रहना चाहिए, उद्धृत रहना चाहिए या प्रबुद्ध रहना चाहिए। तो देखो भाई, देश के रक्षा के लिए प्रत्येक नागरिक को उद्यत रहना चाहिए, ये वाला बनेगा, ना कि ऑप्शन नंबर सी वाला। समझ रहे हैं ना? चलिए अगला सवाल। उसका हृदय इतना कोमल है कि वो मित्र को क्या, अपने शत्रु को भी चोट नहीं पहुंचा सकता। यहाँ पे जो जाएगा, यहाँ पे विलोम शब्द वाला जाएगा, यानी कि मित्र का उल्टा क्या हो जाएगा? शत्रु को, यानी कि अपने शत्रु को भी चोट नहीं पहुंचा सकता। अगला सवाल। अगला सवाल है, दूरदर्शन पर प्रदर्शित दो धारावाहिक अपने सारे काम काज छोड़ देते हैं। अब ये जो 1 नंबर दे रखा है आपका और ये जो 6 नंबर दे रखा है, इनके बीच में आपको इसको भर के एक सही वाक्य का निर्माण करना है। तो देखो भाई, दूरदर्शन पर प्रदर्शित 2 धारावाहिक। अब ये 2 धारावाहिक कौन है आपके? तो पहले नंबर में आपका कौन आ जाता है? पहले रामायण और अब महाभारत। ठीक है, पहले रामायण और अब महाभारत,
इतने लोकप्रिय हो रहे हैं कि लोग इनकी पहले से ही प्रतीक्षा करते हैं और इन्हें देखने के लिए अपने सारे काम काज छोड़ देते हैं। तो क्या हमारा वाक्य बना, दूरदर्शन पर प्रदर्शित 2 धारावाहिक, पहले रामायण और अब महाभारत, ठीक है, इतने लोकप्रिय हो रहे हैं कि लोग इनकी पहले से प्रतीक्षा करते हैं और इन्हें देखने के लिए अपने सारे काम काज छोड़ देते हैं। ये हमारा सही अर्थपूर्ण वाक्य बना। अब हमें देखना है कि जो वाक्य का क्रम रहा वो क्या रहा। तो जो वाक्य का आपका क्रम रहा वो रहा आपका वाह। सबसे पहले आपका वाह आया, फिर इसके बाद में क्या आया, रा आया, इतने लोकप्रिय हो रहे हैं। फिर क्या आया आपका, लोग इनकी पहले से प्रतीक्षा करते हैं, फिर या आया आपका, ठीक है, और इन्हें देखने के लिए अपने सारे काम काज छोड़ देते हैं। तो इसके लिए जो सही उत्तर जाएगा वो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी के लिए, यानी कि वा, रा या ला। चीजें स्पष्ट हैं आपको? तो चलिए फटाफट से आप ये बताइए, आपका जो रामायण धारावाहिक है वो वर्तमान समय में भी टीवी में प्रसारित हो रहा है, डीडी नेशनल में, सभी को पता है। तो जो रामायण में राम का किरदार निभाया है अरुण गोविल ने, ठीक है, अरुण गोविल का जन्म किस राज्य में हुआ? फटाफट से कमेंट बॉक्स में उत्तर को टाइप करना है आपको। सभी लोग रामायण तो देखते ही होंगे, टीआरपी बहुत अच्छी रही है रामायण की, तो आप लोगों को पता भी होगा अरुण गोविल का जन्म किस राज्य में हुआ। अच्छा, हमेशा की तरह लास्ट में मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, और सवाल है आज का ये, जो मैंने कि आपको पिछले वीडियो में कराया था, ज्ञांद। ज्ञांद का संबंध किससे है? गयंद का संबंध किससे है? ऑप्शन दे रखे हैं, बड़ा हाथी, बड़ा घोड़ा, जंगली भैंसा या गैंडा। तो गयंद का संबंध आपको बताना है कमेंट बॉक्स में टाइप करके। और अगर आपको नहीं पता है तो इसका जो पिछला वीडियो था वो आप जाकर देखें, जहां पर मैंने इस सवाल को कराया था। तो आज के जो सवाल थे वो यहीं पर खत्म होते हैं। यहाँ पे इस वीडियो में मैंने ज़्यादा सवाल नहीं इंक्लूड किए थे, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये दिखाना चाहता था कि वाक्य रचना में या वाक्य निर्माण में सवाल किस प्रकार से पूछे जाते हैं और आपको उनका उत्तर किस प्रकार से करना होता है। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आया तो ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अपने स्टडी ग्रुप्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, हैप्पी स्टडी, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।